हेलो दोस्तों, राधे राधे। जैसा कि अपन मैंने प्रॉमिस किया था कि जो मिडिल क्लास की जो ट्रैप है उससे बाहर निकलने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाएंगे। और उसका जो प्रोसेस है जो कि मैं निकलूँगा, उसका जो पूरा जर्नी है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आज जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि यार मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकलने के लिए ना आपको बस कुछ चीज़ों का करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। एक तो ये कि अपन जो अपने पास जो पैसे आते हैं ना, उसको लेके अपनी थिंकिंग क्या रहती है। मतलब ऐसा होता है ना कि यार कभी कभार आपने देखा होगा कि बहुत लोगों की कैसे थिंकिंग रहती है कि पैसे ही सब जो प्रॉब्लम्स की जड़ है, ऐसा लोग कहते हैं। मतलब लोगों की ऐसे थिंकिंग बन गई है कैसे अब नहीं पता, लेकिन ऐसे लोग कहते हैं पैसे ही प्रॉब्लम की, और जबकि मेहनत उसी के लिए कर रहे हैं कि पैसे पैसे ही आए। तो बहुत लोगों का ऐसा माइंडसेट रहता है, तो वो कहीं ना कहीं तकलीफ तो देता है खुद को। क्योंकि अगर आप जब तक अपने ये माइंडसेट को नहीं चेंज करोगे ना, तब तक अपने लाइफ में जो सक्सेस है या फिर जो पैसा है उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये मेन प्रॉब्लम रहती है। तो जैसा कि कल बताया था वीडियो में कि जो SIP अपन स्टार्ट कर सकते हैं 500 रुपये से। तो मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा आप लोगों को कि कैसे अपन 500 रुपये से स्टार्ट करके लास्ट 20 साल के अंदर कुछ अपन 2.5 लाख रुपए जमा कर देंगे। मतलब 1,000 रुपये SIP से स्टार्ट करते हैं तो कुछ 2.5 लाख रुपए जमा कर देंगे, और उसका जो रिटर्न आएगा वो 16 लाख रुपए आएगा। तो ऐसा है कि अगर अपन ये चीज़ों को ना ये क्योंकि अपन अभी मैं बता 1,000 रुपये कैसे बताया। मैंने 1,000 रुपये ऐसे बताया क्योंकि जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो जिनकी जॉब नहीं लगी है, जो जिनकी जॉब लगी है, अगर वो ज़्यादा अमाउंट लगाते हैं तो ऑब्वियसली उनका अमाउंट ज़्यादा होगा और उनका रिटर्न भी अच्छा खासा आएगा। अगर जिनकी जॉब नहीं लगी है, फ़िलहाल अभी अब 1,000 रुपये बचाना कोई बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन अगर 1,000 रुपये बचा के अपन उससे 19-20 लाख रुपए अगर सेविंग कर लेते हैं तो ये कम भी नहीं है। 1,000 रुपये लगा रहे हैं, और जबकि इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे कि अपना मतलब कोई काम रुक जाए, ऐसा कोई अमाउंट नहीं है। बस ये 1,000 रुपये मामूली नॉमिनल अमाउंट है जिसको कि अपन कभी भी खर्च कर देते हैं। कहीं पे अगर पार्टी वगैरह होती है तो उसमें चल जाते हैं। तो अगर वही पैसों को अगर इसमें सेविंग करने लग जाए ना अपन, तो ये ऐसा अमाउंट हो जाएगा अपना, जिससे कि अपना पोर्टफोलियो ऐसा डेवलप हो जाएगा। पोर्टफोलियो उसको बोलते हैं, जैसे कि अपने जो कितने कहाँ कहाँ पे अपना पैसा डिवाइड कर रखा है, कहाँ कहाँ पे लगा रखा है। तो अपना पोर्टफोलियो एक बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर अपने पास जो अपने मेंटली जैसे प्रेशर होता है ना बाद में पैसे को लेके, वो एक मेंटली प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। कि अगर जैसे अपन कम एज से अगर पैसे सेविंग करने लग जाते हैं ना, और 20-25 या 30 साल की उम्र तक अपन अच्छे खासा अमाउंट सेव कर लेते हैं, तो अपने को पैसों को लेकर इतनी दिक्कत नहीं होती। क्योंकि अपने को रहता है कि यार अपने पास ऑलरेडी थोड़ा बहुत सेविंग में पैसे पड़े हुए हैं। चाहे वो लाख 50 लाख, मतलब लाख रुपए 5-10 लाख रुपए पड़े हो जाएंगे। कोई 10 साल में अगर अमाउंट अपन हज़ार हज़ार रुपये भी लगाते हैं तो वो भी आपके पास मतलब ये समझ लो कि 3-4 लाख रुपए तो बन ही जाते होंगे। बन जाते हैं आराम से 3-4 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए लगा के चलो, अगर आप 10 साल पे भी हज़ार हज़ार रुपये सेविंग करके इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो आप आराम से 10 लाख रुपए या 5 लाख रुपए बना लोगे, सेविंग कर लोगे। लेकिन उसके लिए आपको जो सबसे ज़रूरी है वो चीज़ कि आपको सेविंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यार पैसे आए खर्च करो, वो वाला मेंटेलिटी आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। और उस चीज़ के लिए आपको मैं 2-4 बुक्स है जो कि रिकमेंडेड करता हूँ कि यार आप उन लोग वो बुक्स पढ़ो, ताकि आपके जो पैसे को लेके जो समझ है ना वो थोड़ी चेंज हो। वो एक वो मेंटली जो आप सोचते हो कि सिर्फ एक जॉब के थ्रू ही पैसा आ सकता है और पैसा ही हर प्रॉब्लम्स की जड़ है, वो एक जो मेंटली जो बचपन से अपने थॉट घर वालों ने ऐसी चीज़ों में डेवलप किए हुए थे ना, वो आपका ख़त्म हो जाए। जैसे कि अपन देखना कभी घर में अगर आपने कभी देखा हो, तो मैं तो मिडिल क्लास वाले फैमिली की बात कर रहा हूँ, और लोअर वाली की तो नहीं, मेरे को नहीं पता, और अपर वाली का भी नहीं पता ऑनेस्टली बोलूँ तो। मेरे को मिडिल क्लास का पता है। मिडिल क्लास वाली फैमिली में ऐसा होता है कि माँ बाप है ना, या फिर अपने जो भी घर में वो कमा रहा होता है, वो पैसे को लेके अपने घर में है ना इतनी बातें नहीं होती। और चीज़ों को लेकर अच्छा खासा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन पैसे को लेकर नहीं हो पाएगा, नहीं करते हैं। कितनी जैसे अगर पापा जॉब कर रहा है, मम्मी जॉब कर रहा है, तो कितनी सैलरी आ रही है, कहाँ पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, इस चीज़ को लेके कंजूसाई तो करते हैं, क्योंकि वो पैसे सेविंग करते हैं या बचाते हैं, भेजते हैं। लेकिन
पैसे कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं उसका अगर बच्चों के सामने वो डिस्कशन नहीं करते। ये सिर्फ वो तो यही कहता है कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये पैसे वैसों की झंझट तो हम संभाल लेंगे। क्यों भाई? उनको भी तो सिखाओ ये चीज़ें, फाइनेंशियली उनको भी तो फ्री होना है ना। कि ज़िंदगी भर तक ऐसा तो है नहीं कि भाई जॉब लगो और ज़िंदगी भर तक 60 साल के तक घिसते रहो जॉब में ही, 60 साल बाद फिर रिटायरमेंट के पैसों से एंजॉय करो। अरे यार 60 साल बाद कौन सी वो एंजॉय होता है? एंजॉय तो 30-35 साल तक होता है ना, 30 30 साल 35 साल तक हो जाता है एंजॉय, तो तभी तो मन करता है, तभी तो एनर्जी रहती है। तभी तो अगर कहीं गाड़ी वगैरह पे अगर 4 व्हीलर गाड़ी हो तो शीशे डाउन करके फिर चलाते तो फिर तभी तो फिर वो होता है ना एंजॉय को, तो तभी उसी को तो बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बुढ़ापे में जाके करोगे तो शीशे डाउन करे, सर्दी लग रही है शीशे बंद कर दे बुढ़ापे में एंजॉय नहीं होता। पर लोगों की या फिर मिडिल क्लास लोग मतलब फैमिलियों की मेंटेलिटी ऐसी होगी या रहती है सब लोगों की। मैं भी उसी फैमिली से आता हूँ तो मैं सबको ऐसा गलत नहीं ठहरा रहा, बट मेंटली ऐसे रहता है कि यार पैसों की बात है ना बच्चों के सामने नहीं करते, कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो या फिर तुम जिस में काम में कर रहे हो तुम उस पे ध्यान दो, पैसे ऐसों का हम अरेंज कर देंगे। ये इस टाइप की जो थिंकिंग रहती है ना वो कहीं ना कहीं बच्चे को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करती जो कि आगे आने वाली वो चीज़ को संभालेगा इन फ्यूचर। जैसे कि वो क्योंकि बड़ा होता है तो वो खुद भी पैसों को लेकर संभालेगा। अब यार उसके माँ बाप ही उस चीज़ को नहीं सिखाएंगे तो फिर वो कहाँ से सीखेगा? यूट्यूब से, या फिर वो ऑनलाइन सोशल मीडिया में वगैरह से सीखेगा। और ऑनलाइन सब कुछ सही हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि गलत तरीके से बताते हैं। गैम्बलिंग तरह तरह की चीज़ों से बता के बच्चों को ऐसे, या फिर उसको क्योंकि मेंटली उस चीज़ को प्रिपेयर नहीं होता ना कि पैसे को लेकर संभालना कैसे है, कैसे कमाना है। और पैसे आते हैं तो उनको कहाँ से कहाँ पे लगाने होते हैं, कितना खर्च करना होता है, कितना सेविंग करनी होती है, कितने अपने पास कैश रखना होता है, इमरजेंसी फंड रखना होता है। वो सब चीज़ें बचपन से अगर माँ बाप उस बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं ना वो चीज़ें फिर वो समझ पाए। लेकिन वो चीज़ें डिस्कस नहीं करते, इस वजह से फिर बच्चे बाद में खुद ही एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं, जिससे जो कि हमेशा सही नहीं हो पाता, कभी कभार गलत भी होता है। तो फिर वो अ, ऐसा हो जाता है कि फिर वो बच्चा बीच में ही ये, क्योंकि वो फाइनेंशियली जो नॉलेज है वो नहीं इकट्ठा होने की वजह से जो बच्चा है वो बीच में ऐसा हो जाता है कि यार अब करूँ क्या। वो जितना उसकी इनकम हो रही है ना उससे कहीं ज़्यादा तो लोन ले लेता है, या फिर कहीं ज़्यादा ऐसे तरीके के कर्ज में या फिर ऐसे जंजाल में फंस जाता है जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए। तो फाइनेंशियली जो फ्रीडम है ना आपको पानी है, तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है तो आपको एक फाइनेंस से रिलेटेड जो पैसे का जो साइकोलॉजी है ना उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ बुक्स है जो कि मेरे अकॉर्डिंग है कि सबसे बेस्ट बुक है। एक तो है रिच डैड पुअर डैड, जो कि अगर जिनको पैसों को लेके फ्री होना है ना, पैसों से फ्री होना, वो हर कोई ये बुक की बोलेगा। एक रिच डैड पुअर डैड, एक है थिंक एंड ग्रो रिच, एंड और एक और है एंड ये गाइड टू इन्वेस्टमेंट, रिच डैड की है गाइड टू इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 बुक्स हैं जो कि आई थिंक सबको पढ़नी चाहिए। कि एक तो आपको बताते हैं कि पैसे को लेके जो समझ है ना वो आपकी चेंज करेगी। दूसरी है कि पैसे को जो अपने लाइफ में आता है ना उसको उसको समझे कैसे, मतलब जो फीलिंग्स है उसकी वो किस तरीके की रहेगी, कि ताकि वो एक कोई डेविल वाला नहीं है पैसा। तो उस तरीके की जो थिंकिंग है, उस तरह की जो थॉट है ना वो चेंज करेगी। और एक है कि पैसे को सही तरीके से इन्वेस्टमेंट की, यार इन्वेस्ट कहाँ करना है सर पैसों को। तो ये कुछ बुक्स हैं जो कि पढ़नी चाहिए। मैं भी अब आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा कि जैसे अभी फ़िलहाल मेरे पास तो थिंक एंड ग्रो रिच है बुक्स अभी, लेकिन मैं उसकी और थोड़ा सा एक अभी पढ़ के समराइज़ करके मैं इसकी एक ज़रूर एक ऑडियो बुक या फिर एक छोटी समरी बना के ज़रूर अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग उस चीज़ को थोड़ा समझें। और जितना हो सके मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वो चीज़ें ढंग से समझा पाऊँ। तो एक थिंक एंड ग्रो रिच की और एक गाइड टू इन्वेस्टमेंट की दोनों बुकों की एक समरी बनाऊंगा, या फिर 1 बाय 1 चैप्टर की अपलोड कर दूंगा, कि ताकि आप एक पूरी चीज़ों को समझने के बजाय एक टुकड़ों में आप पूरे चैप्टर को समझ पाओ। तो ये चीज़ें ज़रूर करूँगा। और बाकी अभी जैसे भी वीडियो कर रहा हूँ तो काफ़ी कुछ है यार, मैं मानता हूँ मेरी मिस्टेक है बहुत ज़्यादा, मैं गलती भी हो रही है मेरे से। कहीं कहीं पे मेरे पे ऐसा है कि जो चीज़ें शब्द नहीं बोलने चाहिए कि वो भी बोल देता हूँ, रिपीटेड शब्द काफ़ी बोल रहा हूँ। पर मैं अपनी गलतियों पर कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ना हो, लेकिन उसके बाद भी गलती जो हो रही है तो मैं धीरे 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 मैं सुधर जाएगी।
अभी फ़िलहाल थोड़ी गलती बनी हुई है, तो प्लीज़ थोड़ा सहन कर लेना। देखिए यार, गलती है, हो रही है मेरे से, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ा जब मैं मेरे को सुधरने का मतलब अपने आप को मैं सुधार रहा हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज़ में। तो प्लीज़ ऐसा नहीं है कि यार ये सेम गलती मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बस ये है कि ट्राई करने के बावजूद भी कुछ कुछ गलती है जो बनी हुई है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि वो चीज़ें ना हो, तो प्लीज़ कुछ दिनों तक तो रखना, जब तक कि मैं गलतियों को रिपीट सुधार लूँगा तब तक। एंड ये वीडियो जैसे अपलोड हो रही है सुबह की कोटेशन वाली, एंड जो मिडिल क्लास से करोड़पति वाले सब पर की ये जर्नी, और एक और है जो कि आपके साथ में वो भी स्टार्ट करूँगा। एक बुक है प्रेमानंद जी महाराज की, ब्रह्मचर्य के ऊपर, कब और कैसे, वो 2-4 दिन में अभी आ जाएगी, ऑर्डर की हुई है। तो वो बुक की मैं आपको ना 1 बाय 1 चैप्टर की पूरी समरी और जो बेस्ट बेस्ट लाइन है, जो कि एक आम लैंग्वेज में, अपनी आम भाषा में समझाऊंगा, और मैं खुद भी समझूंगा, क्योंकि जैसे मैं आपको भी समझाता हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ जैसे बताते टाइम आपको बहुत कुछ ऐसा लगता है कि यार मैं ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, फिर लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा, मैं टॉपिक से हट जाऊँगा। तो कुछ चीज़ों को संभालते हुए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, मतलब जितना मैं समझ पाता हूँ किसी कोटेशन को, जितना भी उस बुक को पढ़ते हुए पहले चैप्टर में जितना कुछ है, वो सब चीज़ें आपको साथ शेयर करूँगा। तो ताकि आप अगर कोई वो बुक्स नहीं खरीद पाए, तो कम से कम उस चैप्टर के थ्रू, जिन मेरी वीडियो के थ्रू, कम से कम वो चीज़ें समझ पाए, यार ऐसी ऐसी वीडियो है। आई थिंक अपने को वो चीज़ें, क्योंकि अपने को बाय करनी चाहिए, क्योंकि अगर बुक अच्छी होगी ना, आप डेफिनेटली अगर बाय करोगे, लेकिन वो तब पता चलेगा जब अपने को उस चीज़ के बारे में पता होगी, यार ऐसी ऐसी चीज़ें है, मैंने पढ़ी है, मैंने सुनी है उसकी ऑडियो बुक वगैरह, तो बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करूँगा। ये एक, मैं कहता ना, ये मैं अपनी पूरी जर्नी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ना इसमें कुछ फेक वगैरह है कि मैं आप लोगों के साथ जैसे कि वो अलग अलग रूप दिखा के बनाऊँ, ना ना भाई, अपने जैसे है मैं ओरिजिनल वैसे ही कंटेंट बना रहा हूँ। कि गलतियाँ भी हो रही है तो आपके सामने, सही भी हो रहा तो भी आपके सामने, तो दिखने वाले आप ही हो, जज करने वाला भी आप ही हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखूँगा, और जो मिस्टेक्स हो रही है मैं ध्यान रखूँगा कि वो चीज़ें ना हो, और आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो करूँ, और सब चीज़ें एक बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आप आओ तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। राधे राधे, थैंक यू।